हेलो माय डियर फ्रेंड, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल थिंक फिनटेक पर, जहां पे हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी की बातें आसान आदमी की भाषा में। और आज हम बात करने वाले हैं बिटकॉइन और इथेरियम, जो दो सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसीज हैं। उनमें क्या सिमिलैरिटीज हैं और क्या डिफरेंसेस हैं। बिटकॉइन और इथेरियम के अंदर बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, पर कुछ सिमिलैरिटीज भी हैं। सबसे पहली सिमिलैरिटी जो है कि वो दोनों के दोनों प्रूफ ऑफ वर्क पर फॉलो करते हैं, प्रूफ ऑफ वर्क एल्गोरिथम का यूज करते हैं माइनिंग के पर्पज से। यानी कि दोनों के अंदर माइनिंग करने के लिए माइनर्स को ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करना होता है, जिसमें डिफिकल्टी लेवल का यूज होता है। दोनों के दोनों जो कॉइन्स हैं, दोनों के दोनों जो क्रिप्टो करेंसीज हैं, वो P2P को यूज करती है, यानी कि पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शंस के इस्तेमाल के लिए बनाई गई हैं। और दोनों के दोनों ओपन सोर्स और डिसेंट्रलाइज्ड हैं इन नेचर। अब बात करते हैं दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं। अगर हम बात करें बिटकॉइन की, तो बिटकॉइन पहली क्रिप्टो करेंसी है। ये 2009 में लॉन्च हुई थी, जब संतोशी नाकामोटो ने व्हाइट पेपर को पब्लिश किया था। बिटकॉइन को बनाने के टाइम पर किसी भी तरह की कोई भी फंड रेजिंग नहीं की गई थी। माइनर्स को बिटकॉइन माइन करने पड़ते थे बिटकॉइंस लेने के लिए। खुद संतोशी नाकामोटो ने लगभग 1 मिलियन BTC माइन किए थे, उससे पहले जब वो अचानक से इंटरनेट की दुनिया से गायब हो गए थे। और उसके बाद वो आज तक अज्ञातवास के अंदर हैं। अगर हम दूसरी तरफ देखें, इथेरियम 2013 में लॉन्च हुआ, जब विटालिक बुटेरिन ने व्हाइट पेपर पब्लिश किया। उसके बाद फंड रेज करने के लिए एक ICO, इनिशियल कॉइन ऑफरिंग, लॉन्च की गई सन 2014 के अंदर, जिसके अंदर प्री माइंड इथेरियम कॉइन्स इन्वेस्टर्स को इशू किए गए थे। इथेरियम दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी है। अगर हम यूज केस के बारे में बात करें, तो बिटकॉइन का यूज केस केवल और केवल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के ऊपर सीमित है। वो केवल और केवल ट्रांसफर ऑफ वैल्यू और स्टोर ऑफ वैल्यू के लिए बनाई गई है। उसका और कोई दूसरा यूज केस नहीं है, केवल फाइनेंशियल यूज केस है। बिटकॉइन खुद अब एक कॉइन का नाम है जो उस सर्वर पे यूज होता है। और बिटकॉइन के अंदर जो कोडिंग लैंग्वेज यूज की गई है, उसे ट्यूरिंग इनकम्प्लीट बोला जाता है, बिकॉज ये केवल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स के लिए ही यूज होती है। जबकि हम इथेरियम की अगर बात करें, इथेरियम की जो नेटिव कॉइन का नाम है, उसे ईथर बोला जाता है। और ये वाइड रेंज ऑफ ट्रांजेक्शन्स के लिए बनाया गया है, न सिर्फ स्टोर ऑफ वैल्यू, बल्कि उसके अलावा और बहुत सारी ट्रांजैक्शंस में यूज किया जा सकता है। इथेरियम के ब्लॉकचेन के ऊपर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, कॉम्प्लेक्स स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स डिप्लॉय किए जा सकते हैं, जिनको आगे डैप्स के लिए यूज किया जाता है। डैप्स को डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस बोला जाता है। अगर हम डैप्स के करंट यूज के बारे में बात करें, तो डिसेंट्रलाइज फाइनेंस और गेमिंग के लिए वो इस्तेमाल किया जाता है। और इथेरियम की जो कोडिंग लैंग्वेज है, उसे ट्यूरिंग कंप्लीट बोलते हैं, बिकॉज ये फाइनेंशियल यूज केस के लिए नहीं, उसके अलावा और बहुत सारे एक वाइड यूज केस के लिए बनाया गया है। अगर हम बिटकॉइन की मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में बात करें, तो सप्लाई ऑफ बिटकॉइन 21 मिलियन पर फिक्स्ड है। उससे ज्यादा बिटकॉइन माइन नहीं किए जा सकते, और जो लास्ट बिटकॉइन माइन होगा वो 2040 के अंदर होगा। अभी ऑलरेडी 17 मिलियन बिटकॉइन सर्कुलेशन में है। बिटकॉइन की माइनिंग आधी हो जाती है हर 4 सालों के बाद, यानी कि माइनिंग करने की जो स्पीड है, उसको हाफ से कट कर दिया जाता है। जो रीसेंट रिडक्शन हुई है, वो हुई है मई 2020 के अंदर, जब उसके बाद से जो बिटकॉइन की माइनिंग की स्पीड है, वो 6.25 बिटकॉइन पर ब्लॉक कर दी गई है। बिटकॉइन की जो ट्रांजेक्शन्स पर सेकंड है, वो 4 ट्रांजेक्शन्स पर सेकंड है, यानी कि बिटकॉइन की ब्लॉकचेन के ऊपर 1 सेकंड में 4 ट्रांजेक्शन्स को अप्लाई किया जा सकता है। ऑन द अदर हैंड, अगर हम इथेरियम की मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में बात करें, तो इथेरियम के ऊपर कोई मार्केट कैप नहीं है, यानी कि जितने मर्जी चाहे इथेरियम माइन किए जा सकते हैं। और इथेरियम की जो ट्रांजैक्शन स्पीड है, वो 15 ट्रांजैक्शंस पर सेकंड है। क्या आने वाले समय पर इथेरियम के यूज केसेस को देखते हुए इथेरियम बिटकॉइन को आउटशाइन कर देगा? खैर, इस बात का जवाब तो केवल वक्त बताएगा। केवल फ्यूचर की गोद में इस बात का जवाब है कि क्या इथेरियम बिटकॉइन को आउटशाइन करता है या नहीं करता।
तब तक के लिए अब एक काम कीजिए कि ऐसी और वीडियोस के लिए और यूजफुल वीडियोस के लिए हमारे चैनल इनफिटटेक पर वापस आते रहिए, जहाँ पे हर सैटरडे को एक नई वीडियो अपलोड की जाती है जिसमें हम एक कॉमन मैन की भाषा में फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी को समझते हैं। थैंक यू वेरी मच। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड।